हेलो बच्चों, वेलकम टू GSA क्लासेस। आई एम अजीत सर। मैं आज की क्लास में क्लास 10वीं के गणित के तीसरा लेसन जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न इस लेसन से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें एक मैराथन होगा जहां केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जिक्र की जाएगी। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर तो किन किन बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक, ऐसे इक्वेशनों का अनेक हल कब होता है, अद्वितीय हल कब होता है, कोई हल कब नहीं होता, ऐसे कंडीशन में हम सब देखेंगे। तो बच्चे, आज अगर हम बात करें इस सब को लेकर तो आप देखिएगा कि आपको जो मिलेगा एक इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैराथन मिलेगा। और ये बात याद रखिएगा कि यदि आप पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लगभग 50 प्लस क्वेश्चन आपके साथ आज हम साझेदारी करेंगे और आपके एग्जाम में सेम इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से कि कहां से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे टाइप वगैरह सारा प्रोसेस यहां पे हम आपको बताएंगे। तो हम आपसे ये विनती करेंगे कि आप इस पूरी वीडियो को देखें और अधिक से अधिक मात्रा में इसकी शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि और भी आपके जो मित्र साथी हैं जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 2025 में है, वो सभी विद्यार्थी इसको देखें, समझें और वो भी पेपर में बहुत बेहतर कर जाए, उनका भी रिजल्ट बहुत बेहतर हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को देखिए। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह मैराथन होगा, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बात करेंगे यहां पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लेकर। तो ये पहला क्वेश्चन जहां डेट वाइज मेंशन भी किया गया है, इन क्वेश्चन को देखिए यहां पे अगर बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लेकर, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जनरल फॉर्म होता है। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इसी में जब कंडीशन नंबर 1 a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, तो बच्चे इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होता है, अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होता है, संपाती हल होता है। यहां पे इसका जो होता है ग्राफ सरल रेखीय होता है और ये आश्रित हल होता है, संगत हल होता है,
ये इसका शर्त है। वही 2 नंबर बात करें A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, तो बच्चे इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय कहने का मतलब अ माने नहीं, द्वितीय माने दो, मतलब दो हल नहीं तो कितने, एक हल होगा, एक हल। यहां बात होता है प्रतिच्छेदी का। कैसा इसका ग्राफ वगैरह होता है, प्रतिच्छेदी होता है। इसका भी हल संगत होता है। और बात करें तो यहां पे संगत के साथ साथ इसका हल अविरोधी भी होता है, अविरोधी। ठीक है। अब तीसरे नंबर सिचुएशन, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 अब बराबर नहीं C1 बटे C2। ऐसा होता है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। साथ ही साथ इसका जो होता है वो समानांतर आलेख होता है, समानांतर होता है, असंगत होता है, असंगत होता है, और क्या होता है, विरोधी होता है। तो इसी टाइप पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो A1x B1, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 होता है, तो इसको कई विधियों से हल करते हैं, जिसमें से एक विधि जिसको आलेखीय विधि कहते हैं, आलेखीय विधि। ठीक, आलेखीय विधि के अलावा इसको ग्राफीय विधि भी, लोक चित्र विधि भी कहते हैं। वही इसके बाद विलोपन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ये सारी विधि है। फिर इसके अलावा तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, ये सारा विधि, इसी विधि पे क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सब क्वेश्चन को देखेंगे। आइए क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन सेम, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन इतना और इतना का हल है। यहां पे दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको समीकरण 1 बोलिए। दूसरा उतारिए 3x प्लस 4y बराबर 10। अब ये होगा 3x का मान कितने होंगे, 2y प्लस 4y बराबर कितने बच्चे, 10। अब ये मल्टीप्लाई करोगे 6y प्लस ये 4y बराबर कितने होंगे, 10 होंगे। इसको ऐड करने पर 10y बराबर कितने होंगे, 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा, y का मान कितने आएंगे, 1 आएगा। अब यही y वाला जो वैल्यू है इसको समीकरण 1 में रखिएगा, समीकरण नंबर 1 से, तो 1 में आइएगा क्या, x बराबर 2y, यानी x बराबर 2y का मान 1, x बराबर कितने होंगे, 2 एकम 2। ठीक है। x के मान आपको कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, y का मान कितने मिल रहा है, 1 मिल रहा है। किस ऑप्शन वगैरह में, ऑप्शन ए में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है कि 0.3 x माइनस 0.37 बराबर 0.37 x माइनस 0.3, तो x का मान ज्ञात करें। यहां x वाला 0.3 x और ये प्लस में है, तो इधर आके माइनस में 0.37 x, अब बराबर है माइनस में, तो उधर जाके प्लस में 0.37 और माइनस 0.3। यहां इसको घटाइएगा तो ऐसे कीजिए, 0.2 के दशमलव के बाद 2 ले लीजिए,
तो 0.31 माइनस 0.37x और बराबर 0.37 माइनस 0.30। अब क्या कीजिएगा, तो ये जो होगा 0 में से 0 चला जाएगा, 0.30 में से घटाइएगा तो माइनस 0.7x, वही इससे हटाइएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाइए इसको, तो घटाने के बाद आपको मिलेगा कितना, 0 कितने मिलेंगे बच्चे, 0 के 0 हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो मिलेगा 7, ये भी 7 होगा, ठीक है, 0.7 होगा। अब क्या करोगे, ये x बराबर हो जाएगा माइनस 0, इधर भी माइनस उधर भी माइनस 0.07 बटे में कितने होंगे, माइनस 0.07 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 1 आएगा। किस ऑप्शन वगैरह में है, ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन कब पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन को आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन 2016 और 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, पूछा हुआ है। अब कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है बच्चे, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके जो व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1 बराबर 0, और जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो ये जो होता है ये रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप जनरल फॉर्म होता है, जहां चर के अधिकतम घात जो होते हैं 1 होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, योर राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चे, ये क्वेश्चन जो है बाबू देख लो कब पूछे गए हैं, देखिए जरा, ये जो क्वेश्चन है 2020 में और 2021 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को डबल रिपीट किया हुआ है, 20 में भी पूछा और 21 में पूछा है, हो सकता है आपके एग्जाम में 2025 में भी देखने को मिले, ठीक है। तो देखिए कह रहा है दो चर x और y रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है। अब कह रहा है x और y के लिए इतने जो समीकरण है, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब कितने हल संभव है x y के लिए, तो बच्चे ax बराबर प्लस में उधर जाके माइनस में होंगे या माइनस c, x का मान निकालिए माइनस by माइनस c अपॉन a। अब आप y का मान जितने रखिएगा उतने x का मान निकलेगा, तो आप कितने मान निकालिएगा, अनंत। x का मान जितना अधिक आप पुट कीजिएगा, यहां 0 पुट कीजिएगा y का मान आएगा, 1 रखिएगा x का मान आएगा, ऐसे इस तरह से इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में भी इसी तरह से मिलेंगे। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है ये 5 नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है यदि दो चर में रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। क्या बच्चे, कह रहा है प्रतिच्छेदी, इसमें कॉमन एक ही चीज है, प्रतिच्छेदी। तो देखिए हम आपको शुरुआत में बताए थे कि प्रतिच्छेदी के लिए क्या शर्त है और प्रतिच्छेदी के लिए क्या शर्त है। देखिए यहां पे प्रतिच्छेदी होने के लिए जो शर्त है, अद्वितीय, एकल, संगत, अविरोधी, इतनी शर्त बताए हुए हैं। जहां पे कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तो इस आधार पे आपका जो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, आप बता सकते हैं कि सिर्फ एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ भाई, देख लो क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6, तो कह रहा है यदि 3x माइनस 5y इक्वल 0। क्या क्वेश्चन है, 2021 में पूछा है 3x माइनस 5y इक्वल 0। तो x और y का मान निकालना है। यहाँ 3x बराबर 5y हो जाएगा, x का मान निकालिएगा 5/3y होगा, ठीक है। ये किसका मान हुआ बच्चे, तो ये x का मान हुआ। अब समीकरण 2 में पुट कर दो, x प्लस 15y बराबर यहां भी 0 है,
यहां भी 0 है, दोनों में 0 कंडीशन है, तो देखिए क्या हो सकता है कि दोनों का मान 0 आ जाए। चलिए बनाते हैं 9 गुणे यहां 5/3y और प्लस 15y बराबर क्या होगा बच्चे 0। ये कटेगा तितरी के ना होगा 5 15 होगा 15y या प्लस 15y बराबर 0। 15 15 30 होगा 30y बराबर 0। ये गुना में नीचे चला जाएगा 0/30 भाग लगाइएगा 0 मिलेगा। y का मान 0 आया, y का मान 0 आया। तो बच्चे y का मान जब 0 आ गया तो 5/3 गुने 0 कीजिएगा तो 0 के साथ कोई भी टकराएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इस कारण से x भी 0 और y भी 0। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बच्चे ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 3x - 2y = 10 के कितने हल होंगे। आपको अभी अभी बता के आए कि यदि एक इक्वेशन हो तो उसका शर्त कोई नहीं, अनेक हल होंगे। एक इक्वेशन तो अनेक हल होंगे, क्योंकि आप x का मान पुट कीजिए, y निकालिए, y रखिए, x निकालिए, अनगिनत हल होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 झुनझुन क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको किसी विलोपन या प्रतिस्थापन विधि वगैरह से बनाना होगा। तो आइए इसको बनाते हैं हम। 2x और प्लस 3y = 11 है और यहाँ है 2x और -4y = 24। विलोपन विधि कहता है कि किसी एक मान को बराबर करके उसको विलुप्त कर दिया जाए। तो यहां इसको अगर घटा देंगे तो x विलुप्त हो जाएगा, तो जहां घटाते हो आप प्लस हो जाता है। ये ऐड कीजिएगा तो 7y, इसको घटाइएगा तो ये आप घटाइएगा तो आपको कितना मिलेंगे, यहां घटाना है 11 में से जरा आप घटाइएगा, कितने घटाइएगा तो आप घटाइएगा कितना 24। 11 में से 24 जरा घटा दो ना। चलिए घटाते तो मिलता है 3, फिर इधर घटाएंगे। क्वेश्चन वगैरह सही है। चलिए 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा, y बराबर कितने होंगे -13/7। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन वगैरह को। 2x + 3y = 11, ठीक है। उसके बाद कितने हैं, उसके बाद है 2x - 4y = 24। हाँ, तो यहाँ 2x ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू रख दिए, ये एक जैसा है, घटा दिए, ये माइनस वाला प्लस में होगा, 7y हो जाएगा। और 11 में से 24 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये आ रहा है कितने -13 आ रहा है। y का मान आ रहा है -13/7, जो यहाँ ऑप्शन वगैरह में नहीं है। हो सकता है संभवतः इसमें टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हुआ होगा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे y का मान निकाल दिए, आप देख सकते हैं। x का मान आप पुट करके निकाल लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो बच्चे टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 रैखिक समीकरण युग्म के लेखाचित्र यदि समपाती है। कैसा है बच्चे, आलेख कह रहा है समपाती है, समपाती है तो उनके कितने हल होंगे। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ समपाती की जिक्र हो रही है, समपाती है तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, एक हल होगा नहीं बच्चे, कोई हल नहीं, नहीं बच्चे, अनगिनत हल। यस, योर राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर की हो 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये बच्चे 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण के आलेख किस प्रकार सरल रेखाएं होंगी, किस प्रकार होंगी, तो चेक करना होगा। जैसे 2x - y - 3 = 0 और एक है 12x और +7y - 5 = 0।
ठीक, a1 अपॉन a2 निकालिए, a1 बटे a2 2 बटे 12 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बटे 6 आएगा। b1 बटे b2 निकालिएगा तो -1 बटे 7 होगा, वही c1 बटे c2 निकालिएगा, c1 बटे c2 तो -3 बटे -5 होगा, कट जाएगा, 3 बटे 5 होगा। यहाँ पे कोई बराबर नहीं है, ना ये वाला वैल्यू, ना ये वाला, ना ये वाला, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं, b1 बटे b2 कोई हल बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं होता है तो क्या होता है बच्चे, कोई बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे अद्वितीय, एक हल, प्रतिच्छेदी, संगत, विरोधी। प्रतिच्छेदी होगा क्या, क्या होगा बच्चे, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगे। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितने नंबर, अब जो क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं बाबू, ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट 2023 में किया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, x-1 का आलेख कैसी होगी भाई, सरल रेखीय होगी, मतलब एक अगर एक समीकरण होगा वो भी रेखिक, तो इसका आलेख जो होगा क्या, जैसे x माइनस y बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा y, जितना x उतना y। अगर ऐसे हो जैसे एक यहाँ एक इधर भी एक दोनों बराबर, इधर 2 और इधर भी 2, ठीक है, तो इसका यहाँ पे मिलाते हैं, इसको यहाँ पे मिलाते हैं, अब इसको मिलाएंगे तो इसका आलेख जो होगा क्या होगा, x अक्ष के समानांतर नहीं बच्चे, ये x अक्ष के समानांतर नहीं है। दूसरा क्या, y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर भी नहीं है। तीसरा क्या, मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक, योर राइट आंसर ऑप्शन सी, जो मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, और बच्चे ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2a + 3b = 8 और 3a - 4b = 5 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। आप यहां देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे इक्वेशन 2a + 3b और बराबर 8 समीकरण नंबर 1। उसी तरह से यहाँ पे 3a - 4b बराबर -5 है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चे, इसको बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा, कितने मिलेंगे, तो गुना करोगे 6a और प्लस 9b बराबर 8 3 कितने होंगे बच्चे, 24 होगा। ठीक, गुना कीजिए, कितने, 6a - 8b और बराबर -10। अब ये क्या करोगे, घटा दो तो ये खत्म, ये जुड़ जाएगा, कितने होंगे, 17b होगा, कितने होंगे, 17b, ये भी जुड़ जाएगा, 34 होगा, 17 गुना के 34, सो b का मान कितने आएंगे बच्चे, 2 आएंगे। b का मान कितने, 2, b का मान यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है। ठीक है, अब एक और क्या करते हैं, इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में क्या है, तो 1 में आप देखिएगा तो यहाँ है 2a + 3b बराबर 8। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 2a और प्लस 3b का मान कितने, 2 बराबर 8। अब क्या होगा, ये 2a और प्लस 3 गुना की ये 6 होगा, अब बराबर ये 8। 2a बराबर 8 माइनस 6, 2a बराबर कितने होंगे बच्चे, 2, कट जाएगा तो a का मान कितने आएंगे, 1 आएगा। ठीक है, a का मान 1 और वही b का मान कितने, 2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर देखिए 13। सारे आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। रैखिक समीकरण युग यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। कह रहा है 2x - 3y = 8 समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा जो है 4x - 6y = कितने, 9 समीकरण नंबर कितने होंगे, 2। कह रहा है इसको हल करना है कि ये है तो इसमें संगत है कि असंगत है कि आश्रित है कि इनमें से कोई नहीं है।
A1 बटे A2, ठीक है बच्चे, 2/4 काट दोगे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। वही B1 बटे B2 बराबर कितने हो गए, -3/-6, ये भी कटेगा 1/2। उसके बाद निकालोगे क्या, C1 बटे C2, C1 का मान 8 और C2 का मान कितने 9, तो क्या होगा, 2 को बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो शर्त क्या लागू होगा यहाँ पे, शर्त ये आएगा कि A1 बटे A2 और बराबर क्या होगा, B1 बटे B2 और बराबर नहीं C1 बटे C2, तो इसका शर्त क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं मतलब क्या, असंगत। योर राइट आंसर ऑप्शन, यस ऑप्शन बी। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है। देख बच्चे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कब पूछा हुआ है भाई, 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को 2024 में बिहार बोर्ड पूछा हुआ है। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है बच्चे यदि इतना और इतना हो तो क्या होगा इसका हल, यानी 3x और प्लस 4y = 10, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या, 2x - 2y = 2, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। 2 को इसमें गुना करोगे 2 होगा, फिर इसको 3 को इसमें गुना कर दो, ठीक है। अब करोगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बच्चे, 6x और प्लस 8y बराबर कितने 20। किस विधि से बना रहा है, तो विलोपन विधि से बना रहा है। गुना कीजिए इसमें कितने, 6x - 6y बराबर कितने 6। अब ये क्या करोगे, घटाओगे, ये कहानी खत्म, ये प्लस होगा ये घटेगा, ये प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। इसको घटाओगे 14y बराबर ये क्या होगा 14, कट जाएगा तो कितना होगा, y का मान कितने होंगे 1 होगा। y का मान कितने है बच्चे 1, y का मान 1 आ रहा है। देखो या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अभी x का मान निकाल के। समीकरण नंबर किससे चलोगे, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से चलोगे। क्या बोल रहा है बच्चे समीकरण 1 में, 3x और प्लस 4y = 10। अब यहां होगा 3x और प्लस 4y का मान कितने, 1 बराबर कितने 10। फिर कितना होगा, 3x और प्लस 4 बराबर 10, यहाँ 3x बराबर हो जाएगा 10 - 4, 3x बराबर हो जाएगा 6, कट जाएगा, x बराबर जो होगा वो कितना होगा 2 होगा। x का मान कितने आएगा बच्चे 2 आएगा, यानी अब जो है x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1 किस ऑप्शनोग्राम में है, तो ऑप्शन ए में है, ठीक है बच्चे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे, आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आने वाले संभावी जो एग्जाम है, मतलब आपका जो एग्जाम 2025 में होने वाला है, उसमें यहां से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे या इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण, क्या समीकरण है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और दूसरा है 9x - 10y बराबर कितने 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, a1 बटे a2, a1 बटे a2 तो 3/2 और बटे में 9, ठीक है, कटेगा कितना आएगा 1/6 आएगा, ठीक है बच्चे। ये 3 के 9 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 गुना का 6 नीचे आकर गुना हो जाएगा। b1 बटे b2 निकाल दो भाई, b1 का मान कितना है, तो 5/3 है, और b2 का मान -10, कट जाएगा। फिर ये आएगा -1 बटे कितने आएंगे 6 आएंगे, ठीक है। अब c1 बटे c2 करोगे 7 बटे कितने करोगे 14 करोगे, तो 1 बटे कितने होंगे 2। तो इसमें क्या हुआ कि दो इसमें से कोई भी मान बराबर नहीं हुआ, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो हल क्या होता है, अविरोधी होता है। क्या हल होता है, अविरोधी हल होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए कोई हल नहीं, अविरोधी। देखते बाबू क्वेश्चन नंबर, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न को कब पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है। कितने नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है कि समीकरण निकाय ये दिया हुआ है और ये भी दिया है कि हल है, तो इसका हल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले a1 बटे a2
और b1 बटे b2 c1 बटे c2 निकालेंगे। a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ है 4, तो कट जाएगा, कितना आएगा 1 बटे 2, ठीक है। और b1 बटे b2, तो b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान कितने हैं -6, कटेगा तो 1 बटे 2। फिर क्या होगा c1 बटे c2, c1 का मान कितने हैं 5 है और c2 का मान कितने हैं 7 है, तो इसमें 2 मान बराबर हुआ और 1 मान बराबर नहीं हुआ, तो यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं बटे c1 बटे c2, ठीक है। तो ऐसा होता है तो कोई हल नहीं होता है, क्या होता है बच्चे, कोई हल नहीं होता है। इसका से कौन सा आंसर होगा, यहाँ कोई हल नहीं, योर राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है बच्चे, ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितने नंबर क्वेश्चन है भाई, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को कब पूछेगा है, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि सरल रेखा कितना दिया हुआ है 4x और प्लस py बराबर 16 और दूसरा है 2x और प्लस 9y बराबर 15, ठीक है, का समानांतर है, का समानांतर है तो क्या मान होगा, क्या आप पूछ रहे हैं भाई, p का मान क्या होगा, ठीक है। समानांतर है, समानांतर होने का शर्त क्या हुआ, समानांतर तब होता है जब उसका कोई हल वगैरह नहीं होता है। तो क्या करेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो a1 का मान कितने हैं 4 हो गया, a2 का मान 2, ठीक है, बराबर b1 का मान कितने हो गया p और b2 का मान कितने हो गया 9, ठीक है। ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, क्रॉस गुणा कीजिएगा तो इसका मान कितना होगा 9 दूना 18, p का मान कितने होंगे बच्चे 18 होंगे, कितने आएंगे 18, किस ऑप्शन वगैरह में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग इतना और इतना का एकमात्र हल है। तो बच्चे एकमात्र हल होने का शर्त क्या है, एकमात्र हल मतलब अद्वितीय, a1 बटे a2 और बराबर नहीं b1 बटे b2। तो a1 का मान कितना है 2 है और a2 का मान कितने है बच्चे, तो 2k है, कितने हैं 2k, बराबर नहीं b1 बटे b2, b1 का मान इसमें कितना है, b1 का मान जो है 1 है, कितना है -1 है, b2 का मान कितना है इसमें 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये कट जाएगा, देख लो एक बार चेक कर लो, ठीक है। 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx और प्लस 7y माइनस 5 इक्वल 0, एकमात्र हल है। अब ये जो होगा बच्चे क्रॉस गुना करोगे तो k बराबर नहीं -7 आ रहा है, k बराबर नहीं -7 आ रहा है, जो इसमें ऑप्शन वगैरह में है ही नहीं, तो इसका जो आंसर होगा k बराबर नहीं -7 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ यहाँ डबल, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है कब पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 19 नंबर कब क्वेश्चन पूछा है, 2018 में पूछा है। कह रहा है यदि k 2k-1 के समीकरण 10x - 9y = 12 का हल है तो k का मान ज्ञात करें। बच्चे ये x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है। तो यहाँ पे जो है 10x और -9y बराबर 12, ये होगा 10 और x का मान जो है वो कितना है 2k - 1 और -9y का मान कितना है, तो k बराबर कितने हो जाएंगे 12 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 10 दूना के 20, 20 के माइनस फिर 10 और गुना करेंगे तो 9 के बराबर कितना होगा 12 होगा, 12 होगा। अब ये इसके साथ घटेगा तो 11 के होगा और बराबर इधर 12 और ये माइनस में तो इधर आके प्लस होगा, तो 11 के बराबर ये कितने होंगे 22 होंगे। ये कट जाएगा तो के का मान कितना आएगा बच्चे 2 आएगा। के का मान कितने आएगा 2 आएगा। किस ऑप्शन वगैरह में आप देख रहे हैं, योर राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है बच्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओ। चलिए अब कितने नंबर क्वेश्चन 20 नंबर, और 18, 19,
ये हो गया 20 नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन कितने मस्त क्वेश्चन है, कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कर इतना और इतना के x, y होगा। अब बच्चे क्या करना है, इतने बड़े क्वेश्चन हैं, जरा यहाँ पे देखिए 177x प्लस 197 y बराबर 149। अब ये जो क्वेश्चन है इसका सत्यापन करना है, अब निकालना है कि कौन इसका हल होगा। तो इसको भाई इतने बड़े बड़े मानों को हल करने से अच्छा है कि इसके मान एक एक करके चेक करके देख लो। ठीक है, चेक कर लो। देखो x का मान ये हो जाएगा टोटल, तब 173 गुने 3 माइनस प्लस है 197 गुने y का मान -2 बराबर 149 लाना है। करो गुना, 3 के 9, 9 27, 7 के 21। ठीक है, 3 और 3 को 2 जो होगा 5 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस गुना कीजिए इसमें, फिर कितना होगा 7 दुना के 14, 7 दुना के 14 और 9 दुना 18, 18 14 18 1 19 और ये 2 1 3। ठीक है, अब घटा कर देखना है कि 149 आ रहा है कि नहीं। 9 में से इतना गया तो 5 आ रहा है, लास्ट में तो 9 आया ही नहीं, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी नंबर चेक करेंगे। बी नंबर चेक करेंगे, बी नंबर क्या है, बी नंबर वही पे 173 गुने यहाँ पे x का मान 2 और प्लस 197 गुने y का मान कितने हैं 1। अब ये तो जोड़ने ही वाला है, तो जोड़ने वाला ये भी संभव नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 173 ऑप्शन सी चेक हो रहा है, 173 गुने इसका मान कितना है 1 प्लस 197 गुने इसका मान कितना -2। अब ये 173, ये तो 173 और ये गुना करोगे तो दुगना होगा, तो माइनस में वैल्यू आएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चेक करके देख लो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी चेक करोगे तो 173 x का मान 2 और प्लस 197 गुने y का मान कितने होंगे -1 और बराबर 149 लाना है। तो यहाँ पे बच्चे गुना करोगे 3 गुना के 6 होगा, 7 गुना के 14 और ये 2 1 3 और प्लस माइनस माइनस 7 1 7 197 घटाओगे, या घटाओगे तो कितना आएगा, 16 में से 7 गया तो 9 आएगा, ये आ जाएगा 149 आएगा। किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चनों को ऐसे ही बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मानों को। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाओ, चलिए। चलिए, तो देखिए अब कितने नंबर क्वेश्चन है, हाँ 19 तक में तो हो गया। ये 19 नंबर, 20 नंबर, 19 20 हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर दिखने हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कब पूछा है बच्चे, 2018 में पूछा हुआ। देखिए क्या कर रहा है 21 नंबर, सरल रेखा जो x बराबर इतना और y बराबर इतना को निरूपित की जाती है। अब क्या कर रहा है, एक रेखा बनाइए, एक मतलब ग्राफ बनाइए और इसमें x अक्ष y अक्ष को दर्शाइए। ये हो गया x अक्ष, ये x डैश हो गया, y अक्ष y डैश अक्ष, और ये जो होगा बच्चे मूल बिंदु हो गए। क्या करना है, x का मान -1, x का मान -1 मान लीजिए यहाँ पे -1 है, y का मान प्लस में 4 मान लीजिए, प्लस में 4 यहाँ पे है। ठीक है, अब ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे को निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है भाई, तो कहता है कि ये इधर से ऐसी रेखा जाएगी। ठीक है, ये ऐसी जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या किया, 90 डिग्री पर काटा। ठीक है, तो कह रहा है एक दूसरे के लंबवत है। सही है भाई, राइट, एक दूसरे के क्या है, ये लंबवत है, 90 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है रैखिक समीकरण, 22 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण योग कितना है, यहां पे दिया है x + 2y = 5। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है का हल होगा, तो निकालिए a1 बटे a2 निकालिएगा तो 1/3 हो जाएगा। वही b1 बटे b2 होगा तो कितने होगा, 2 बटे में कितने 12 होंगे, कट जाएगा। 1 बटे कितने होगा, 6 होगा। ठीक है, 1/6 होगा। वही c1 बटे c2 निकालोगे तो 5 बटे में कितने 10 कट जाएगा, तो कितना आएगा 1/2।
क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे देखने को मिला कि कोई आपस में बराबर नहीं है। जब कोई आपस में बराबर नहीं है, नहीं एक ये शर्त लागू हो रहा है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल यानी एक हल होता है, एकल हल होगा। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 23 नंबर यहां क्या कर रहा है, फिर बिल्कुल उसी तरह से निकालना है। a1 बटे a2 निकाल दीजिए। कर रहा है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग इतना और तथा इतना के हल है। a1 बटे a2, इसका मान 1, इसका मान -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, b1 बटे b2 करेंगे। b1 का मान कितना है, 2 है, b2 का मान -6, कट जाएगा तो कितना आएगा, -1 बटे 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर निकालेंगे c1 बटे c2 यानी -5 बटे में प्लस कितना 1। तो ये दोनों जो है दो बराबर हुआ, लेकिन एक बराबर नहीं हुआ, तो ये इस कंडीशन को लागू करता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2, तो कोई हल नहीं होता है। क्या बच्चे, कोई हल नहीं होता है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे, ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतने और इतने का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है, तो इसका शर्त क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2। ये कोई नहीं का हल का शर्त होता है। के अब बटे में कितने, 6 बराबर इसका मान -5 बटे में कितने, 2। ठीक है, अब बराबर नहीं कितने, 2 बटे में 7। ये क्या होगा, ये कट जाएगा 3 बार में, जाके गुना होगा। के बराबर नहीं -15, के बराबर नहीं -15 बराबर नहीं। योर राइट आंसर ऑप्शन डी, बराबर नहीं का सिंबल दिया गया है, छूट गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। कितने नंबर क्वेश्चन, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ये क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण युग दिया हुआ है का हल क्या निकालना है, निकाल दो भाई। a1 बटे a2 आसान है महाराज। a1 बटे a2 इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, 1 बटे 2। फिर b1 बटे b2, b1 का मान कितने होंगे, 3, इसका मान कितने, -5। फिर c1 बटे c2, इसका मान -4, इसका मान -1। ठीक है, यहाँ पे कोई मान बराबर नहीं है, तो ये कहेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। जब ऐसा होता है तो अविरोधी हल होता है। कैसा होता है बच्चे, अविरोधी हल होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या क्वेश्चन हो रहा है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। 2019 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। कह रहा है यदि दो चर में रैखिक समीकरण के हल अनंत है, क्या है बच्चे, अनंत है, तो उनके आलेख कैसे होंगे। जब अनंत होता है तो सररेखीय यानी संपाती हल होता है। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये देखकर समझने वाला चीज है, कंसेप्ट बेस पे है। चलिए आइए अगला जो क्वेश्चन है, कितने नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या है, 3x - y = 5, और दूसरा समीकरण यहाँ है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, कोई नहीं है हल, तो होगा 3/1 कितने, 6 और बराबर b -1 और बटे में -2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बराबर नहीं। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, कोई नहीं का हल होता है। फिर कितने होंगे, 5 और बटे में क्या होगा, k होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या करेंगे, k बराबर नहीं 10 आएगा, 5 गुना के 10 क्रॉस गुना होगा। ठीक है, ये बराबर नहीं वाला सिंबल होगा। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। आसान है भाई।
बढ़ा जाए, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है 2000 किस में पूछा है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि समीकरण, यहां समीकरण दिया हुआ है, का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होने का शर्त a1 बटे a2 अब बराबर नहीं b1 बटे b2। क्या होता है अद्वितीय हल होने का शर्त, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। इसका मान दिखा लिए, a1 का मान कितने हैं 1 है, a2 का मान कितने हैं 3 है, बराबर नहीं, b1 का मान कितना है -2 है और b2 का मान कितना है k है। क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना होगा, k बराबर नहीं कितना होगा -6 होगा, k बराबर नहीं कितना होगा -6, k बराबर नहीं -6। जिस ऑप्शन में आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ऑप्शन ए में भी वही है, बराबर नहीं का सिंबल होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि कब पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय यहां दिया हुआ है कि अनगिनत हल है। बच्चे अनगिनत हल होने का शर्त लगा दो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अनगिनत हल होने का शर्त लगा दो। क्या कहता है, a1 का मान 4 है, a2 का मान कितने हैं 2 है, ठीक है, बराबर कि फिर क्या है k हो गया, फिर इसका मान कितने हो गए -4 हो गया, कट जाएगा, कितने आएगा 2 आएगा, क्रॉस गुना होगा, k का मान -8 आएगा। k का मान कितने आएगा बच्चे -8। किस ऑप्शनोग्राम है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, आसान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, देखो क्लास, यहां पे अगर तुम टॉप करना चाहते हो 2025 के 10वीं के पेपर में तुम टॉप करना चाहते हो तो इसको 3-4 बार देख लेना। ठीक है, पूरे लास्ट तक ले देखना, मजा आ जाएगा और सारा चीज याद हो जाएगा। यूं ही एग्जाम में सवाल बना सकते हो। देख लो एक बेस पे कितने क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण युक्त असंगत हल है। असंगत मतलब कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं मतलब समानांतर होता है। वो क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है 2019 और 2021 में पूछा है। 19 और 21 में इस प्रश्न को पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होता है तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने का मतलब एक हल होता है। ठीक है, कितने, सिर्फ एक हल होगा। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आ जाओ बच्चे, देख लो कितने नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये जो है 32 नंबर क्वेश्चन जो है 2020 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, समीकरण निकाय ये दिया हुआ है और ये भी दिया है का हल है। कैसा हल है बच्चे, निकालते हैं। क्या निकालेंगे, a1 बटे a2 तो 2 और बटे में 4 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 बटे 2। फिर b1 बटे b2, b1 का मान 3, b2 का मान 6, कट जाएगा बच्चे 1 बटे 2। फिर c1 बटे c2 कितना आएगा, 5 बटे में कितने 15, कट जाएगा तो कितना होगा 1 बटे में 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो मान हुआ 2 बराबर हुए, हाँ 5 15 होगा, 2 बराबर हुए 1 बराबर नहीं हुआ, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर नहीं c1 बटे c2। तो कोई हल नहीं का ये शर्त होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो रेखिक समीकरण युग का संगत हल है तब उनके द्वारा निरूपित। संगत होता है तो बच्चे या तो अनेक हल होगा या तो अद्वितीय हल होगा। तो अनेक हल होने के लिए क्या कर रहा है, या तो देखिए समानांतर होगा, नहीं जी, हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, ये भी नहीं होगा। क्या ये संपाती होगा, नहीं, संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों होगा। प्रतिच्छेदी और या संपाती दोनों होगा, इनमें से कोई एक होने की शर्त कंडीशन होता है। ठीक है, योर राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन देखो,
35 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के हल है, इसको हल करना है, विलोपन या प्रतिस्थापन किसी विधि से हल करो, लेकिन करो भाई। 5x + 2y = 16, ठीक है। आ जाओ हमारे साथ करो, खुद से भी कर सकते हो। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर 7x और -4y = 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें मात्र 2 से गुणा कर दो, काम कर दो, घटा दो। 5 दूना के 10x और +4y = 32 हो जाएगा, और इसमें जो होगा 7x और -4y = 2। ये अब क्या करोगे, ये जोड़ दोगे, ठीक है। जोड़ोगे तो इसकी कहानी खत्म, ये जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो 34 होगा। 17 दूना के 34, तो x का मान जो होगा 2 होगा। x का मान कितने होंगे बच्चे, 2 होंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। 5x + 2y = 16। अब ये 5 हो गया, x का मान 2 और +2y = 16, ठीक है। 5 दूना के 10 और +2y = 16। ये क्या करेंगे, उधर ले जाओगे, 2y = 16 - 10, 2y बराबर कितने होंगे, 6, कट जाएगा। y का मान कितने आएंगे बच्चे, 3 होगा, ठीक है। y का मान 3 आया, x का मान 2 आया। x का मान 2, y का मान 3, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है बच्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओ। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, समीकरण निकाय फलाना और चिलाना का आलेख, दो रेखाएं होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, तो निकालिए। A1/A2 निकालिए, तो 6/3 कट जाएगा, 2 आएगा। फिर B1/B2 कितना होगा, -2 और -1 कट जाएगा, कितने आएगा, 2 आएगा। फिर C1/C2 निकाल दो, कितने, 9/12, ये क्या कटेंगे, तीतरी के 9 और 3 चौका 12, 2 बराबर हुए, 1 बराबर नहीं हुए, तो कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, वो समानांतर होता है। क्या होता है बच्चे, समानांतर होते हैं। चलिए समानांतर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन कब पूछा है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के समपाती हल होंगे। बच्चे समपाती हल होने के लिए तीनों बराबर होते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी अनेक हल। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसका मान कितने हैं, 3 है। इसका मान कितने हैं, 6 है। B1 का मान कितना है, -1 है। B2 का मान कितना है, -k, कट जाएगा। 3 दूना के 6 आएगा। k का मान बराबर कितने आएंगे, 2 आएंगे। किस ऑप्शन वगैरह में है, ऑप्शन ए में। योर राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। कितने नंबर क्वेश्चन है आप, हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है समीकरण निकाय इतना और इतना का हल होंगे। निकाल दे बच्चे। A1/A2 का मान कितना होगा, 2/12, कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/6। फिर B1/B2 कितने होंगे, 4/6, कट जाएगा, कितने होगा, 2 और बटे में 3 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, C1/C2, तो 3 में कितने, 6, कट जाएगा, 1/2, 1/2, 1/6, 2/3, 1/, कोई भी बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, यानी अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब एक हल, ठीक है, एक हल। कितने हल, एक हल। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए और 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन है बच्चे, 10 या 13-14 क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। समपाती के लिए क्या होगा, हाँ समपाती के लिए हल होता है A1/A2 = B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। ये कितना होगा, 1/3 और बराबर B1 का मान 2 में कितने, k, क्रॉस गुना कीजिएगा, k बराबर नहीं कितना, 6 होगा। k बराबर नहीं 6 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, k बराबर नहीं 6, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा ये जो भी हो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हुआ है, लेकिन आंसर वगैरह आ गया, समझ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बच्चे 2022 में पूछे गए हैं क्वेश्चन को। अब क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो समीकरण निकाय इतना इतना का क्या हल होगा। भाई ऐसा होता है तो जानते ही हो अनेक हल है, इतना क्वेश्चन देख लिया, अब क्या झुंझुना क्वेश्चन को बारे में नहीं बता सकते हो, इतने क्वेश्चन को देख लिए तो। चलिए हाँ ऑप्शन सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, और मात्र 10 क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होगा भाई, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। a1 बटे a2 मतलब k और इसका मान कितने हो गए 3 बराबर नहीं b1 का मान कितने 2, इसका मान 1, क्रॉस गुना करोगे k बराबर नहीं कितने होंगे 6, k बराबर नहीं 6 आएगा, किसी ऑप्शन वगैरह को ले लो, लेकिन k बराबर नहीं कितने होंगे 6 होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। 2022 में 41 नंबर क्वेश्चन को पूछा है, दो रैखिक समीकरण के रेखा चित्र यदि समानांतर है। भाई जब समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं, शून्य एक इनमें से कोई नहीं। क्या कर रहा है, तो हलों की संख्या होगी, कोई हल नहीं होगा तो शून्य होगा, शून्य हल होगा, एक अनगिनत शून्य, कोई हल नहीं। योर राइट आंसर ऑप्शन है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रहा है, y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर 4 आलेख खींच दो, y बराबर 4, y का मान 4 ऐसे खींचोगे, किसके समानांतर मिलेंगे, ये मिलेगा x अक्ष के समानांतर और तथा किसके प्रतिच्छेदी कर रहा है, y अक्ष को लंबवत कर रहा है। किसके, x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर। मूल बिंदु से जाएगी भाई, मूल बिंदु से जाएगी नहीं, इसमें से कोई एक अक्ष, जैसे यहां होगा x अक्ष तब y होने की संभावना होगी y अक्ष, तो किसके समानांतर है, x अक्ष के समानांतर है। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 43। चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। क्या कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण युगी फलाना और चिलाना के अनगिनत हल। बच्चे सब बराबर होंगे अनगिनत के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इतने क्वेश्चन को देख लिए, इस क्वेश्चन को नहीं बता सकते हैं। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चे 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन। ए का किस मान के लिए इतना और इतना का कोई हल नहीं हो। कोई हल नहीं होने का शर्त, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। a1 का मान a, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 10, b2 का मान कितने 5 बराबर नहीं c1 का मान कितने होंगे बच्चे, c1 का मान 9, c2 का मान कितने 11। कट जाएगा, दो बार में कट जाएगा, क्रॉस गुना होगा, a बराबर नहीं कितने होंगे 4 होंगे, a बराबर नहीं कितने 4। किस ऑप्शन वगैरह में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए अगले 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। कह रहा है इतना और इतना के समीकरण एवं आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी। भाई हल निकाल दो। देखो बच्चे a1 बटे a2 मतलब 2 बटे में 4 कट जाएगा, 1 बटे में 2, फिर b1 बटे b2 3 और बटे में 6 कट जाएगा, 1 बटे 2, c1 बटे c2 इसका मान कितने होंगे 4 और बटे में 12 कट जाएगा, 1 बटे 3, ठीक है। अब क्या होगा, 2 बराबर 1 बराबर नहीं, कोई हल नहीं, समानांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं तो क्या समानांतर होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। चलिए 46 आ जाओ बच्चे।
46 नंबर क्वेश्चन देखो, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समीकरण निकाय इतना और इतना के कितने हल होंगे। जरा हल चेक कीजिएगा क्या हो रहा है, a1 बटे a2 मतलब 2 बटे 3, ठीक है, b1 बटे b2 माइनस 3 बटे कितने 1, फिर c1 बटे c2 कितने 1 बटे 2, ठीक है, कोई बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं, तो अद्वितीय यानी एक हल होगा, ठीक, एक और केवल एक हल, योर राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 47 चलिए 47 नंबर जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहे बच्चे के किस मान के लिए इतना और इतना के अनंत हल होंगे। क्या हल होंगे, अनंत। अनंत हल होने का शर्त क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। क्या होगा, 1 बटे में 5, फिर कितने 2 बटे में कितने k और c, इसका मान कितने होगा बच्चे 3, और 3 बटे में कितना होगा 15, ठीक है। ये देख लो, ये बराबर होगा 5 गुना के 10 होगा, k का मान कितने आएगा 10 होगा, k का मान कितने आएंगे 10, योर राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 48 ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना और इतना के हल है। अब हल कर भाई, किसी विधि से हल करो, विलोपन विधि से हल करो। 2x प्लस 3y बराबर 11, फिर कितने होंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। क्या करोगे, हाँ देख लो, घटा दो, खत्म, जोड़ दो 7y, जोड़ दो कितने 35, 7 बचे 35, y का मान कितने आए 5 आया, y का मान कितने आया बच्चे 5 आया, ठीक है। योर राइट आंसर किस में दिखने को मिलेंगे, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बिना बनाए हुए, कैसे, क्योंकि यहां माइनस है, ठीक है, और एक 5 आ ही रहा है, तो माइनस वाला होगा नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, देख लो 51 नंबर क्वेश्चन है, 3 गौड़ी क्वेश्चन है। उनचास नंबर जो क्वेश्चन है, ये कब पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को 2023 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड पूछा हुआ है। फिर कह रहे इतना और इतना के हल होंगे, लिखा लो भाई, देखो कितने होंगे 3x माइनस 2y बराबर 12, फिर कितने 4x माइनस 5y बराबर कितने 16, ठीक है। क्या करोगे भाई, गुना कर दो, इसमें कितना से गुना कर दोगे 4 से, इसमें कितने से गुना करोगे 3 से, गुना करो, 4 3 12, x माइनस 8y बराबर 12 में 4 से गुना करो, 12 48 हो जाएगा, 48, फिर 3 से गुना करो, 12 x माइनस 15y बराबर 16 3 48, ये भी होगा क्या भाई 16 में 3 से, 16 16 2 32 16 3 48, 12 एकम 12 12 24 12 36 12 4 48, कहानी खत्म का भाई, इधर भी खत्म इधर भी खत्म, y का मान तो 0 आ गया, y का मान कितना है 0 आया, y का मान जब 0 आ गया तो किस ऑप्शन में दिख रहा, यहां दिख रहा ऑप्शन ए में, ठीक है। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, कितने नंबर भाई 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कब पूछा है, 50 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। यहां बात हो रही है कि समीकरण निकाय इतना और इतना का हल है। अब इसको हल करना पड़ेगा, किसी ना किसी विधि से हल कर दीजिए। देखिए 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0, फिर कितना है 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल 0, ठीक है। आप इसको हल कीजिए, किस विधि से हल कीजिएगा, किस विधि से हल कीजिएगा, तो हल कीजिए इसमें ना 3 से गुना कर दीजिए, इसमें ना 2 से गुना कीजिए गुना करो भाई, गुना करो, 3 के 9x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0, फिर गुना करो भाई इसमें 2 से 8x और प्लस 6y माइनस 7 गुना के 14 एक होगा, फिर होगा कितना होगा 8 1 9, फिर ये बराबर 0, ये देखिए ये खत्म होगा, जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 होगा, 17x ये जोड़िएगा तो माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस में, जरा घटाइए इसको,
4 85, 85 होगा बराबर 0, ये माइनस में इधर है प्लस में 17 x बराबर 85, ये कट जाएगा भाई 17 25 85, ठीक है। x का मान कितने आए 5 आया, x का मान कितने आया किस ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन सी में, किसी एक का मान आ गया बाकी हो गया, बात समझ रहे ना। अगर ऐसा होता है तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आज के लिए, इस लेसन के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनेक हल है। ओ यहां समीकरण निकाय दिया ही नहीं है, सॉरी, बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितने चीजें हैं, मैथमेटिक्स हो गया या जो भी होगा, साइंस हो गया या सोशल साइंस हो गया या हिंदी का हो या संस्कृत का हो, 10वीं का जितने मटेरियल हो रहे हैं वो सारे चीज आपको मिल जाए। और अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी तैयारी बेहतर हो जाए। और बच्चे आप ये लेसन 3 है, इसके पहले लेसन 1 लेसन 2 ये सारे लेसनों को प्लेलिस्ट में जाकर मैराथन मैथमेटिक्स से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो जिसमें द्विघात समीकरण के मैराथन टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए।